दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आज मैं आपके साथ ब्रेकआउट एंट्री का पैटर्न जो है वो शेयर करूंगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो यकीन माने कि आप इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और रही बात, अगर आप इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, सम टाइम होता है कि ये पैटर्न बेरिश ट्रैप शो करवा रहा होता है, लोग सेल की ट्रेड लेते हैं। उस दौरान आपको कैसे बचना चाहिए? याद रखना कि जो स्कैल्पिंग करते हैं ना, उनको 90% इस तरह के जो पैटर्न होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी ग्रिप नहीं होती इस तरह के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के ऊपर, एज ए रिजल्ट फिर वो नुकसान करते हैं। वैसे भी ब्रेकआउट पैटर्न में तकरीबन कह लें कि 20% पैटर्न ही काम करते हैं, बाकी 80% फ्लॉप होते हैं। तो इस चीज़ से बचा करें। फिर दूसरी बात, रीटेस्ट एंट्री का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि रीटेस्ट जो एंट्री होती है स्कैल्पिंग में या वैसे एक ट्रेडिंग में, बड़े टाइम फ्रेम में भी आप करें तो वो ज़्यादा सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू ब्रेक एंट्री को देखते हुए ट्रेड लेना। चलें फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको बिटकॉइन का स्ट्रक्चर भी समझ आ जाएगा और बिटकॉइन के एनालिसिस भी आपको समझ आ जाएगी। ओके, याद करें मैंने एक पैटर्न आपको बताया था। मैंने कहा था अगर मार्केट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अगर रेजिस्टेंस एरिया है, फॉर एग्जांपल अगर एक ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। अगर डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाते हुए क्रॉस ओवर कर दे यानी कि ब्रेकआउट दे दे, तो मैंने कहा था, मैं आपको वीडियो का उसका लिंक भी नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। मैंने कहा था कि इस तरह का जो ब्रेकआउट होगा वो हमें ज़्यादा नुकसान देगा, ठीक है। वो फेक ब्रेकआउट में उसकी ज़्यादा चांस है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक मानो कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाते जाते मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करती है, और टेस्ट करने के बाद क्या होता है कि इसी जोन में वो कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देती है। और कंसोलिडेशंस के बाद क्या होता है कि वो एक ब्रेकआउट दे, तो फिर हम मानेंगे कि ये जो ब्रेकआउट अभी हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और हमारा जो एंट्री क्राइटेरिया का होगा, इस पॉइंट के ऊपर हमारी एंट्री होगी और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो देखेंगे इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ही जाना स्टार्ट करेगी। तो ये एक छोटा सा पैटर्न था। अब देखो मार्केट में क्या हुआ। पहली बात कि यहाँ हमें 2-3 कन्फर्मेशन मिलती हैं। पहले मैं एक और बात बताता हूँ आपको, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप देखेंगे कि मार्केट में एक डाउनवर्ड ट्रेंड रहा है, मार्केट मुसलसल नीचे की तरफ गिर रही है। ओके, मार्केट अपना एक बॉटम बनाती है, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करती है ऊपर की तरफ, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, मार्केट फिर नीचे की तरफ आती है, अपना एक नया लो बनाती है, ठीक है। अपना जिस तरह एक डबल बॉटम होता है, तो ये सिमिलरली डबल बॉटम की तरह का पैटर्न है। और फिर इसके बाद क्या करती है, मार्केट रिट्रेस करती है, पुल बैक लेती है। अब मानो कि जो डबल बॉटम को देख के एंट्री लेते हैं वो किस पॉइंट के ऊपर लेते हैं, वो देखते हैं एक तो वॉल्यूम को नीचे, दूसरा कि वो नेक लाइन के टूटने का वेट कर रहे होते हैं। ये जो जहां पर मार्केट फर्स्ट टाइम नीचे एक बॉटम बना के ऊपर की तरफ रिट्रेस किया, मीन कि ये अब उसके लिए रेजिस्टेंस एरिया बन गया, फिर वो नीचे की तरफ मूव करती है, तो एक नया डबल बॉटम बनाने के बाद ऊपर की तरफ रिट्रेस करती है। अब उसी पॉइंट के ऊपर आ जाए, ये जो पॉइंट है वही पॉइंट है जहां पर ऑलरेडी वो रिजेक्ट हो चुकी है। अब सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडर वो क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे कि आया कि जैसे ये नेक लाइन ब्रेक होती है, ठीक है, ट्रिगर लाइंस ब्रेक होती है, तो हम क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। अब जो इस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेगा उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस कैंडल का लोअर रहेगा, यानी कि उससे जो पिछली कैंडल्स होंगी जो स्पॉट एरिया के ऊपर बनी हुई हैं वो उनका लो रहेगा, वो इस पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे। अब देखो कि ठीक है, उन्होंने जैसे ही नेक लाइन ब्रेक हुई ऊपर की तरफ उनको अच्छा खासा टारगेट अचीव हुआ। अब दूसरी बात, एक और एंट्री का कंसेप्ट। अब ये जो मैंने एक डबल लाइंस लगाई हुई है, एक कह लें कि रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, अगर इस पॉइंट की बात की जाए या इस पॉइंट की बात की जाए तो इसकी निस्बत ये एक सपोर्ट एरिया, लेकिन अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस एरिया कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए ये सपोर्ट मानी जा रही है और इनकी निस्बत ये रेजिस्टेंस एरिया माना जा रहा है, ठीक है। एक तरह दूसरी तरह के ट्रेडर हो गए, पहले यहाँ जैसे डबल बॉटम बना तो इस पॉइंट के ऊपर लोगों ने ट्रेड ले ली वॉल्यूम को देखते हुए, दूसरी बात के नेकलाइन का वेट किया कुछ ट्रेडर्स ने। अब इसके बाद थर्ड टाइप्स ऑफ ट्रेडर की
बारी आती है वो क्या करते हैं। अब देखो ये रेजिस्टेंस एरिया माना जा रहा है, मैंने अभी ब्रेकआउट पैटर्न की बात की। अब इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट पैटर्न काम करेगा, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया माना जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है मुसलसल, ठीक है, अपना बॉटम बनाने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक लेते हुए अपना कह लें कि इस पॉइंट के ऊपर आके रिजेक्ट होती है। अब देखो ये जो हमें एक नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है, अगर आप कैंडल्स को देख समझते हैं या कैंडल्स की स्टडी को आपने की हुई है, आपको फंक्शन का पता है कि कैंडल्स क्या कहती हैं, कैंडल्स का मतलब क्या है, तो फिर आपको यकीनन पता होगा कि ये जो चीज़ बनी हुई है रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, ये हमारे पास, ठीक है, ये देखें ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास इस कैंडल का क्या नाम है, इस कैंडल का, ठीक है, तो इन्वर्टेड हैमर कह लें या ग्रेवस्टोन डोजी कह लें, ठीक है, इसका ये नाम है हमारे पास। इसका मतलब क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड को चेंज करना। और वैसे भी ये बहुत क्लासिकल सा इंटरप्रिटेशन दे रही है क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया में अपीयर हुई है। अब दूसरी बात, जैसे ये रेजिस्टेंस एरिया में अपीयर होती है, जो स्कैल्पिंग करते हैं वो अलर्ट हो जाएंगे कि हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे, और शॉर्ट की पोजीशन ओपन करने के लिए उनके पास कंफर्मेशन क्या है कि जो इससे अगली कैंडल बनेगी वो बेरिश होनी चाहिए, और दूसरी इसके नीचे क्लोज अपना दे। तो आप देखेंगे कि इसके नीचे जैसे ही उसने अपना क्लोज दिया तो उनका प्रीवियस जो स्टॉप लॉस होगा वो ये इस पॉइंट के ऊपर होगा, यानी कि इसका हाई, और इस पॉइंट के ऊपर उनकी एंट्री होगी। अब देखो उन्होंने स्कैल्पिंग के थ्रू एंट्री तो ले ली, तो अब देखो अगर वो अपना फॉर एग्जांपल इस एरिया के ऊपर, इस स्पॉट के ऊपर भी फर्स्ट टारगेट सेट करके बैठे हैं तो फिर भी लॉस है, सेकंड टारगेट उनका इस पॉइंट के ऊपर बन रहा है, तो यानी कि वो लॉस करेंगे स्कैल्पिंग वाले, क्योंकि देखें मार्केट ने थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल बैक लिया और उसके बाद फिर वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रही है। अब देखो फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक पैटर्न ये स्कैल्पिंग वाले फेल हो गए इस पॉइंट के ऊपर। दूसरा, अब इस रेजिस्टेंस एरिया को जो कंसीडर करें कि आया कि इधर ब्रेकआउट होना चाहिए, जिस तरह मैंने पहले अभी एग्जांपल दी स्टार्ट होते हुए कि क्या होना चाहिए, जो ब्रेकआउट पैटर्न वाले ट्रेडर हैं वो वेट करेंगे कि आया कि इस पॉइंट के ऊपर ये ब्रेकआउट होना चाहिए। अब देखो कितनी मजे की बात, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, सॉरी, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अब इस पॉइंट के ऊपर देखो मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देती है, रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट होती हुई कंसोलिडेशन करती है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेती है, फिर कंसोलिडेट करते हुए एक ब्रेकआउट दे रही है। अब देखो ब्रेकआउट देने के बाद वो ऊपर की तरफ ही क्लोज रह रही, मुसलसल कह लो कि 2-3 घंटे तक ऊपर ही क्लोज देती है और फिर हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। अब ब्रेकआउट के जो ट्रेडर होंगे वो इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड लेंगे और उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस कैंडल का लो होगा। अगर देखो कि उनका ये स्टॉप लॉस है और वो एक बड़ा सा टारगेट सेट करके बैठे हैं, ये मैंने कह लें कि एक इंडिकेटर सपोर्टर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया हो, तो फर्स्ट टारगेट उनका इस पॉइंट के ऊपर बन रहा है, सेकंड टारगेट इस पॉइंट के ऊपर बन रहा है, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट के करीब से मार्केट रिवर्स हो रही है। तो ठीक है, ब्रेकआउट पैटर्न काम किया, कैसे किया, क्योंकि मार्केट रीटेस्ट करती है, कंसोलिडेट करती है रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, रेजिस्टेंस एरिया के करीब, और रेजिस्टेंस एरिया के करीब जैसे ही कंसोलिडेट करती है और फिर ब्रेकआउट देती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है। और फिर इस तरह का जब ब्रेकआउट होता है तो मोस्टली लोग ट्रैप भी नहीं होते। ठीक है, इसी तरह आप देखो मार्केट इस जोन में मूव करना स्टार्ट कर रही है। अगर आप फॉर एग्जांपल शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना चाह रहे हैं तो आप समझेंगे कि आया कि ये जो अब सपोर्ट जिस पॉइंट के ऊपर ले रही है मार्केट, ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक होना चाहिए, यानी कि इस तरफ इस पॉइंट के ऊपर आए तो फिर हम मानेंगे कि वाकई अब मार्केट नीचे की तरफ आएगी और ये उसका नेक्स्ट टारगेट होगा। समटाइम ऐसा होता है कि ये जो सपोर्ट एरिया होते हैं इनके इस पॉइंट के ऊपर नियरेस्ट लिक्विडिटी जोन होते हैं, मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आती है, लिक्विडेट करके फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाती होती है, लेकिन 90% ज़्यादातर मार्केट नीचे की तरफ ही मूव करती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पैटर्न आपको मद्देनज़र रखने चाहिए। कंफर्मेशन के साथ मार्केट में ट्रेड रीटेस्ट एंट्री को ज़्यादा सपोर्ट किया करें। हाँ, ब्रेकआउट एंट्री लेनी है तो फिर उसके लिए कंफर्मेशन ढूंढें। ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट कहाँ पर कर रही है, फिर ब्रेकआउट कैसे दे रही है। ठीक है, और स्टॉप लॉस लगाना मत भूलें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इंशाल्लाह मार्केट में आपको सस्टेन करेंगे। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर भी
ग्रेवस्टोन डोजी बनी है, उससे अगली कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो रही है, लेकिन उससे अगली कैंडल आप देखो क्या काम करती है, वो इसके नीचे या तो आएगी या फिर इसी एरिया के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, लोगों को ट्रैप कर लेगी, लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट कर देती तो फिर अच्छा सा टारगेट इस पॉइंट के ऊपर मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या बनता है।